वो फेक नेता है, फेक ओवैसी फेक नेता है। क्यों? वो भी से कहते हैं मुसलमानों की आवाज उठाते नहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाया। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। मैं हैदराबाद में, मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया था। मैं हैदराबाद पहुंचा, उसे इमरजेंसी में, एक असरा हॉस्पिटल है उनका, मैंने वहाँ पे भर्ती कराया। 1.5 लाख रुपए लिया उन्होंने। मैं उनके पास गया मदद के लिए, मैंने सर थोड़ी मदद डॉक्टरों से करा दें, या ट्रीटमेंट सही हो जाए। ओबीसी जी के यहाँ गए आप? मैं ओबीसी से साहब डायरेक्ट मिल के आया। उन्होंने कहा यहाँ कोई मदद नहीं है। अच्छा, तो बताइए फिर खाली मूली मुसलमानों को मसीहा बन के बेकार है ना। क्यों हिंदू मुस्लिम करा रहे हो? हिंदू मुस्लिम क्यों करा रहे हो भाई? हमें ऐसे जीने दो यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जीने दो ना। एक जुमले पे तुम हिंदू मुस्लिम करा रहे हो खाली मूली। वो तो कहते हैं मुसलमानों के नहीं हम नहीं, नहीं नेता वो हैं। गलत है। एक हम भी मुसलमान थे ना, हम किसी हिंदू से अगर मदद मांगते तो वो मिल जाती हमें वहाँ पे। हम उनके पास गए, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया हमसे, बोले भाई नहीं हमारे पास कोई मदद नहीं, जाइए यहाँ से। 5 दिन में हमसे 1.5 लाख रुपए ले लिया हॉस्पिटल में, सब मेरे पास बिल किया साहब उन्होंने कि पैसा। वो तो वहाँ ऐसे हो रहा था जैसे रियल फिल्मों में होता है ना। बोले दवाई 5,000 रुपए की दवाई, 6,000 रुपए की रोज ट्रीटमेंट लग रही थी, और 10,000 रुपए का बेड का खर्चा था एवरीडे। 1.5 लाख रुपए दे के आया हूँ मैं। कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं गई। हैदराबाद से जिससे भी मालूम करी, पूरे हैदराबाद में, बोला भाई ये हैदराबाद में सांसद नहीं है, ये डॉन है यहाँ के। इनके तो आसपास में भी 2 किलोमीटर के पास में आदमी भी नहीं फटक सकता। इनका ये जुलवा है। इन्हें वोट नहीं दे कोई भी। मैं आज से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कोई भी वोट नहीं दे ओबीसी पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, मुसलमान कोई भी बिरादरी से हो, मुसलमान नहीं, कोई भी। ये खाली जुमलेबाजी पार्टी है बस। आपस में लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को। हाँ, आपस में लड़ाते हैं ये लोग बस। मैं इसका विरोध करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में करूंगा विरोध। जिस दिन अगर ओबीसी साहब उधर की विधानसभा में आ गए, मैंने यहाँ तक कहीं ओबीसी साहब से फेस टू फेस बात, सर मैं उधर की विधानसभा से हूँ, थोड़ी मदद करो, डॉक्टर से बोल दो सही ट्रीटमेंट मिल जाए। आज वो घर पे पड़ा है, आप उसकी हालत देखेंगे मरीज की तो एक टांग में 2 जगह फ्रैक्चर है, उसकी कूल्हे में फ्रैक्चर है, पेट का ऑपरेशन हुआ था। कोई मदद नहीं करी 1 रुपए की भी। जब उन्होंने आपकी मदद नहीं करी तो उनके प्रत्याशी आए हैं, क्या आप उनकी मदद करेंगे? कोई नहीं, कोई एक वोट नहीं दे कोई भी। मैं हर आदमी से विनती कर रहा हूँ, कोई कहीं भी आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ इंटरव्यू लेके आइए, किसी कोई भी चला जाए मेरा भाई, वहाँ पे 1 गिलास पानी नहीं मिल सकता उनके ऑफिस में। आपको हैदराबाद में 1 गिलास पानी नहीं कहते मिलेगा। हैं कि मुसलमानों के लिए मेरे दरवाजे कुछ खुले हैं। नहीं, कुछ कुंदरकी में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पूरा सरगर्मी तेज है। लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही नई नवेली आज़ाद समाज पार्टी अपना दम दिखा रही है। एक गांव में पहुंचे, यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या भाजपा सरकार इनकी पूरी जो योजनाएं इस गांव तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, और उपचुनाव में यहाँ की जनता किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, ये देखने लायक होगा तब। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब आपको? मैं ओवैसी साहब के बारे में बोलना चाहूँगा। अच्छा, ओवैसी साहब के प्रत्याशी हाफिज वारिस जी है। हाजी वारिस साहब हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा पूरी विधानसभा से, पूरे हिंदुस्तान से, वो फेक नेता है, फेक ओवैसी फेक नेता है। क्यों? वो भी से कहते हैं मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। नहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाया। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। मैं हैदराबाद में, मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया था। मैं हैदराबाद पहुंचा, उसे इमरजेंसी में, एक असरा हॉस्पिटल है उनका, मैंने वहाँ पे भर्ती कराया। 1.5 लाख रुपए लिया उन्होंने। मैं उनके पास गया मदद के लिए, मैंने सर थोड़ी मदद डॉक्टरों से करा दें, या ट्रीटमेंट सही हो जाए। ओबीसी जी के यहाँ गए आप? मैं ओबीसी से साहब डायरेक्ट मिल के आया। उन्होंने कहा यहाँ कोई मदद नहीं है। अच्छा, तो बताइए फिर खाली मूली मुसलमानों को मसीहा बन के बेकार है ना। क्यों हिंदू मुस्लिम करा रहे हो? हिंदू मुस्लिम क्यों करा रहे हो भाई? हमें ऐसे जीने दो यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जीने दो ना। एक जुमले पे तुम हिंदू मुस्लिम करा रहे हो खाली मूली। वो तो कहते हैं मुसलमानों के हम नहीं नहीं, नेता वो हैं। गलत है। एक हम भी मुसलमान थे ना, हम किसी हिंदू से अगर मदद मांगते तो वो मिल जाती हमें वहाँ पे। हम उनके पास गए, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया हमसे, बोले भाई नहीं हमारे पास कोई मदद नहीं, जाइए यहाँ से। 5 दिन में हमसे 1.5 लाख रुपए ले लिया हॉस्पिटल में, सब मेरे पास बिल हैंगे टोटल उस हॉस्पिटल के। ले लिया उन्होंने, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं की, सब मेरे पास टोटल बिल हैंगे। देखो टोटल बिल है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे घर पे रखे टोटल बिल आज भी। अब वो आप उनके वहाँ प्रत्याशी पे मैंने जब भर्ती कराया इमरजेंसी में अपने भांजे को, तो वो बोले 6,000 रुपए के बेड में कोई मरीज डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया। कोई डॉक्टर देखने, बोले 10,000 के इमरजेंसी में आप 10,000 रुपए पे करें और डॉक्टर देखने आएगा। ओबीसी साहब ने इंसानियत के नाते भी मदद नहीं करी। मदद नहीं करी साहब, 1 रुपए की मदद नहीं करी। अच्छा, मेरे पास टोटल बिल हैंगे वहाँ के।
मैं आपको ना डॉक्टरों को फोन किया ना किसी को फोन नहीं किया साहब। उन्होंने कि पैसा वो तो वहाँ ऐसे हो रहा था जैसे रियल फिल्मों में होता है ना। बोलो दवाई 5,000 रुपए की दवाई 6,000 रुपए की रोज ट्रीटमेंट लग रही थी और 10,000 रुपए का बेड का खर्चा था एवरीडे। 1.5 लाख रुपए दे के आया हूँ मैं। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं गई। हैदराबाद से जिससे भी मालूम करी पूरे हैदराबाद में, बोला भाई ये हैदराबाद में सांसद नहीं है, ये डॉन है यहाँ के। इनके तो आसपास में भी 2 किलोमीटर के पास में आदमी भी नहीं फटक सकता। इनका ये जुलवा है। इन्हें वोट नहीं दे कोई भी। मैं आज से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कोई भी वोट नहीं दे पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, मुसलमान कोई भी बिरादरी से हो, मुसलमान नहीं कोई भी। ये खाली जुमलेबाजी पार्टी है बस। आपस में लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को। हाँ, आपस में लड़ाते हैं ये लोग बस। मैं इसका विरोध करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में करूंगा विरोध। जिस दिन अगर ओबीसी साहब उधर की विधानसभा में आ गए, मैंने यहाँ तक कई ओबीसी साहब से फेस टू फेस बात, सर मैं उधर की विधानसभा से हूँ, थोड़ी मदद करो, डॉक्टर से बोल दो सही ट्रीटमेंट मिल जाए। आज वो घर पे पड़ा है, आप उसकी हालत देखेंगे मरीज की तो एक टांग में 2 जगह फ्रैक्चर है, उसकी कूल्हे में फ्रैक्चर है, पेट का ऑपरेशन हुआ था। कोई मदद नहीं करी 1 रुपए की भी। जब उन्होंने आपकी मदद नहीं करी तो उनके प्रत्याशी आए, क्या आप उनकी मदद करेंगे? कोई नहीं, कोई एक वोट नहीं दे कोई भी। मैं हर आदमी से विनती कर रहा हूँ, कोई कहीं भी आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ इंटरव्यू लेकर आइए, कोई भी चला जाए मेरा भाई, वहाँ पे 1 गिलास पानी नहीं मिल सकता उनके ऑफिस में। आपको हैदराबाद में 1 गिलास पानी नहीं मिलता। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। नहीं, कुछ नहीं। मैं 2 घंटे बैठ के आया वहाँ उनका जो ऑफिस बना हुआ है, जो मदरसा है दारुल आलम बोलते हैं उसको, वहाँ पे उन्होंने ये तक नहीं पूछा हमारे किसी के पास चले जाइए, तुम हाजी रिजवान के पास चले जाइए, फ़हीम के पास चले जाइए, आपको पानी तो मिलेगा, पानी तो मिलेगा। हमारे जियाउर रहमान के पास चले जाइए, पानी मिलेगी, चाय मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगी। वहाँ पे हम बाहर से थे, यूपी से थे हम लोग, मगर कोई वो ही नहीं थी ये कहाँ से आए लोग। वो हैदराबाद से यूपी में लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने यहाँ के प्रत्याशी को वोट दें, जो सब जुमलेबाजी पार्टी है ये। हाँ है। क्या लग रहा है आपको चुनाव के बारे में इस बार? चुनाव के बारे में तो सर मैं नहीं बोलना चाह रहा। जिसका भी चुनाव है सोच समझ के वोट दे लोग, सही है नहीं, मगर ओवैसी साहब को बायकॉट करें यहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से, कहीं भी वोट ना दें। बड़ी बात है कि मुसलमान ऐसी बात कह रहे हैं। सर मैं दिखा रहा हूँ ना, 1.5 लाख के बिल है मेरे पास। मेरे पास 1.5 लाख के बिल हैं। उन्होंने अगर 10 रुपए भी दे देते मुझे तो मैं आज क्यों बोलता है ऐसी बात। वो 10 रुपए की मुझे मदद कर देते या उसमें ही डिस्काउंट करा देते। आप मुरादाबाद चले जाइए, किसी के पास अगर फ़ोन कराएं तो 10-20 हज़ार रुपये डॉक्टर वैसे ख़त्म कर देता है हॉस्पिटल में। 1 रुपया भी उन्होंने रिसेप्शन पे ख़त्म नहीं करा, ना फ़ोन किया किसी, कुछ ही को कोई फ़ोन नहीं किया। जब हम मिल के आए तो ये कह दिया यहाँ कोई मदद नहीं है, जाइए यहाँ से, डायरेक्टली बोल दिया। मेरे साथ और भी लड़के थे साथ में गाँव के, मैं अभी आपको इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में मिलवाऊंगा और मरीज़ भी दिखाऊंगा किस कंडीशन में है। अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता तो वो मरीज़ ठीक हो जाता आज। ना ठीक है। ये लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया क्या क्या समस्या थी और इस खास खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। कुंदरकी से हम मौजूद थे। अगली खबर, अगली वीडियो, अगले गाँव से मिलते हैं। तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।